आप एक राजपूत फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं जी, और आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं आया होगा। बिल्कुल। जब आप उस स्थिति में थी तो आपने क्या किया था फिर? मैंने कहा ना कि अभी और पहले हम आज से 16-17 साल पहले की बात करें तो वो समय अलग था, ये समय अलग है। लेकिन कहीं न कहीं होता है कि एक जो डीएनए वाली बात होती है तो उसका असर होता है, और क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में थे, तो ये सब चीज़ें या मेरा रहन-सहन, मेरी जो हरकतें वो बिल्कुल पसंद नहीं थी किसी को भी, मेरी ब्रदर को पसंद नहीं थी। तो कहीं न कहीं वो गुस्सा देखती थी। तो सेम वो मैंने देखा है कि भई मेरे को थोड़ा-सा दबाव, लेकिन मेरी सिस्टर जो है मुझे सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो मुझे चोटी करना है, लिपस्टिक लगाना है, बचपन से वो सारी चीज़ों का ऐसा। तो एक तरफ से मुझे सपोर्ट, तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा क्लोज़, और आज भी मुझे सपोर्ट उसी का है। तो ख़ैर अब तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि पहले स्थिति कुछ और थी, आज बहुत अलग है। अलग है। तो पहले तो हम शायद हमारे जैसे लोगों के बारे में बात भी नहीं की जाती थी, या फिर लोग जानते ही नहीं थे। किन्नर समाज को एक टैबू माना जाता था बहुत बड़ा। बिल्कुल। और आज आप देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के लिए, किन्नर समाज के लिए आजकल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या कहीं पर भी देखेंगे बात होती है। हमारे हक की बात होती है, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों को अपनी पहचान दी है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं बड़ा एक बदलाव आया है। तो आज की स्थिति में और पहले की स्थिति में बहुत फ़र्क है। तो आज वो स्थिति या वो ज़्यादा बच्चों को फेस नहीं करना होता है, इंटरनेट की दुनिया है, वहाँ पे सर्च करके अपने बारे में कह सकें है। तो ये चीज़ आज मेरे ख़्याल से आसान हो गई है। ठीक है, आपने बताया कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए, परिवार वालों से हेल्प लेनी चाहिए। बट अगर कोई सोचता है कि मुझे ट्रांस कम्युनिटी जॉइन कर लेनी चाहिए या फिर कोई ऑलरेडी ट्रांस कम्युनिटी में है, उसको बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो मेरे 2 सवाल हैं इधर, किसी को ट्रांस कम्युनिटी जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जो ऑलरेडी है, उसको बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो लोग ट्रांस कम्युनिटी जॉइन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ट्रांस कम्युनिटी जॉइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जॉइन करने का मतलब क्या होता है कि भाई हम कुछ पढ़ के कुछ जॉइन कर रहे हैं। जो ऑलरेडी पहले से हम गॉड गिफ्ट हैं, कि भाई हम कोई बनाए हुए नहीं हैं कि हमें कुछ जॉइन करना पड़े। हमें ईश्वर ने बनाया हुआ है, हम कहीं पर भी कंफर्ट है, हम अपने हिसाब से माहौल बना लेंगे। राइट। मैं फैमिली में हूँ, परिवार में हूँ, तो भई मुझे शिक्षित होना है। मेरे को एक अच्छी शिक्षा जो है वो नया आयाम देगी, मेरे को ग्रोथ मिलेगा। मैं समाज के बीच में रहकर उच्च शिक्षा हासिल कर कर, जैसे एक लड़की या लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जो बनते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, हम वो बने। बन सकते हैं। तो ट्रांस कम्युनिटी राइट। जॉइन करने का कोई मकसद ही नहीं, कोई उद्देश्य ही नहीं है। भई ट्रांस कम्युनिटी अपनी जगह पर है, वो हमारा कल्चर है, जुड़ सकते हैं, जुड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं। जुड़ने का मतलब पहले से जो व्यक्ति ट्रांस है, तो जॉइन करने का सवाल ही नहीं होता है, और हम लोगों को अपना समुदाय छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम वहाँ रहकर भी, आज मैं मंगलवारे में रहकर बहुत कुछ कर रही हूँ, मेरी समाज का सपोर्ट है मुझे, तो मुझे छोड़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि मुझे गुरु का सपोर्ट मिल रहा है और मैं बहुत कुछ कर भी रही हूँ और मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक सामंजस्य बैठा ना, कि भई हम एक ब्रिज का काम करना होगा, कि हमारे बीच में जो आम समाज में अगर ट्रांस पर्सन है, किसी के यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो वहीं पर परिवार में रहकर वो शिक्षा अर्जित करे, शिक्षित हो, और परिवार का ही अपना एक हिस्सा बनकर परिवार के साथ में रहे। तो कोई ट्रांस कम्युनिटी से अगर अपने परिवार के में रह रहा है, तो उसको क्या गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? ये अपना-अपना एक स्वभाव होता है और अपनी-अपनी ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि भई आप उस फ़ेज़ में हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशल ट्रांसजेंडर के लिए, कि भई एक ऐसी उम्र है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि शायद एक सही ट्रांस पर्सन से या एक सही ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़कर उनसे अपने अनुभव साझा कर सकता, अपनी भावनाएँ, अपनी फीलिंग्स को शेयर करके, अपनी जो भी है दिनचर्या बताकर, या जो भी वो अपनी लाइफ़ में करना चाहता है, तो उनके साथ में जुड़कर वो जो भी परंपरा उसका निर्वाह कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारे जगहों पे अलग-अलग जगहों पे इस तरह की चीज़ें रहती हैं। अब कोई अगर चाहता है कि मुझे एक गुरु चूज़ करना है, तो वो एक अच्छा गुरु कैसे चूज़ करे? ये तो एक अपने आप में वो ही है कि भई भूसे की टाल में सुई को खोजना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगी कि ये सब अपना एक यूनिवर्सल का कनेक्शन होता है, और जो जिसके लिए जहाँ होता है वो वहाँ वहीं पहुँच पहुँच जाता जाता है। है, तो हमें ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। क्योंकि आप चुंबक को कहीं अगर फेंकते हैं तो वो अपने आप लोहे को खींच लेती है, कहीं भी रखेंगे
तो स्वभाव है हमारा, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे अ, अंदर एनर्जी ऐसा होना चाहिए कि भई अगर मुझे गुरु की ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल वो अपनी एक एनर्जी क्रिएट करूँ और मैं गुरु तक पहुँच जाऊँ और गुरु मेरे तक पहुँच जाएँ। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गुरु बनाना क्यों चाहते हैं पहले तो? यही परंपरा है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपको गुरु की ज़रूरत है क्यों? राइट। तो पहले वो भी देखना है। उसके बाद में आप को लगता है तो बिल्कुल सर्च कीजिए और जो सही समय होगा आप गुरु तक पहुँच जाएँगे, गुरु आप तक पहुँच ही जाएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। क्या मेजर चैलेंजेस आप डे टू डे लाइफ में देखती हैं कि उनकी लाइफ में होते हैं बहुत ज़्यादा? आपको ऐसे कौन-कौन से चैलेंजेस दिखते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में? अगर मैं सही कहूँ तो मुझे पहले लगता था, अब कोई चैलेंजेस नहीं लगते हैं। और अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा ट्रांसजेंडर होना ही है। कि हम ओके, पैदा ही ट्रांसजेंडर हुए तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वो है, एक चुनौती कि भई हम ऐसे हुए क्यों हैं लोगों की नज़र में। उसके बाद में जो दिनचर्या या फिर जब हम बात आती है कि खुलकर जीना और खुलकर हम अपनी जो एक आम समाज में लड़का-लड़की, महिला-पुरुष जिस तरीके से रहते हैं, उस तरीके से शायद रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब थोड़ा-सा जागरूकता है लेकिन फिर भी कई बार आपने देखा होगा कि मन बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि हमारे समाज के लोग जो हैं घूमने-फिरने या फिर ऐसी पब्लिक प्लेस पे देखने को मिलते होंगे। तो एक बड़ा चैलेंज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग तो शायद अपने हिसाब से कम्फ़र्ट रहते हैं या अपने आप को फ़ील भी करते हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जहाँ पर जो एक शिक्षित सभ्य समाज अपने आप को बोलता है, वो हमसे कम्फ़र्ट नहीं होते हैं। क्योंकि ये मैंने कई बार देखा है और मैं देखती रहती हूँ, आप कहीं भी देखेंगे, आप अपनी कभी-कभी देखा हो कहीं ट्रैवल्स के दौरान अगर आप देखा होगा या कहीं भी सार्वजनिक जगह पर कि हम कहीं भी कोई टॉयलेट यूज़ होता है, कभी हम जा रहे हैं, हमें टॉयलेट जाना है और हम महिला टॉयलेट में जब जाते हैं तो वहाँ पे महिलाएँ बड़ी एकदम से कशमकश में देखती हैं, बहुत आश्चर्यजनक, पता नहीं कौन है, कोई तीसरी ग्रह का प्राणी आ गया, बहुत ज़्यादा एकदम से। तो आप सोचिए कि हम तो कम्फ़र्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज कि भई उनके बीच में जाएँ कैसे? राइट। उनके साथ में बैठे किसी, अगर कहीं आप देखेंगे कि वो कोई भी ऐसी जगह पर हम जाके बैठ जाते हैं पब्लिक प्लेस में कि जहाँ भीड़ है, वो वहाँ पे हम जाके तो वो भीड़ हट जाती है। क्यों हुआ है आप? वही तो कि मतलब सोचने वाली, हमें कभी नहीं लगता कि हम अलग हैं, मैंने कभी अपने आप को अलग नहीं समझा, तो एक हमारे लिए चैलेंज है कि हम लोगों में कैसे, जो व्यक्ति जानता है, जो समझता है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हो सकता है कि 1-2 लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो, सम्मान मिल रहा हो, बहुत ज़्यादा समझते हों, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक वही होता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत धारणाएँ बना रखी हैं, जो उन्होंने सुन रखा है और जो पुराने टाइम से कि वो ऐसे होते हैं कि के पास नहीं जाना चाहिए, तो वो एक डर जो उनके मन में हमेशा रहता है, जिसकी वजह से वो दूरियाँ बनाते हैं हमसे। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये होता है कि समाज की मुख्य धारा में हमें किस तरीके से आना है, समाज के बीच में हमें कैसे रहना है, एक आम सोसाइटी में हम घर लेके कैसे रह सकते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेज़, अगर हम एडमिशन की बात करते हैं कि भई अगर किसी ट्रांस बच्चे का हम किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो वहाँ पर वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो एक बड़ा ओके। चैलेंज। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें लोगों के बीच में कोई चैलेंज होना चाहिए क्योंकि अगर मैं एक ट्रांसजेंडर की बात करूँ, तो उसमें भी उतने ही हार्ट, किडनी, लंग्स या बोन्स है जितने एक नॉर्मल इंसान में है। ये सिर्फ़ एक सोच का अंतर है कि कोई फीमेल है और कोई एक मेल है और एक कोई ट्रांस है तो इंसान ही। बिल्कुल, मैंने कहा कि भई मैं तो बिल्कुल मानती हूँ, मैंने तो अपने आप को आप कभी वैसे ही साँस ले रहे हो, वैसे ही खा रहे हो, वैसे ही पी रहे हाँ, हो, वैसे ही बात कर सेम। रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो यही तो कि आज आप देखिए कि हर व्यक्ति, आप में, हम में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। जिस प्रकृति ने, ईश्वर ने स्त्री को रचा, पुरुष को रचा, वैसे ही किन्नर को रचा। राइट। भाई जिस माँ के गर्भ से स्त्री जन्म लेती है, पुरुष जन्म लेता है, उसी माँ के गर्भ से हमारा भी जन्म होता है। लेकिन वही समाज, वही परिवार हमको अलग कर देता है। क्यों? सिर्फ उनके अनुकूल नहीं होने की वजह से कि भाई हमने तो लड़के को जन्म दिया था, लड़की की तरह रह रहा है। तो इस बात से हमने उसको दरकिनार कर दिया कि नहीं तू अलग है। तो अलग क्या हुआ इसमें? तो ये एक बड़ी अपने आप में सोच अलग हो गई। सोच अलग हो गई है कि समाज के अनुकूल
जो पुरानी परंपराएँ हैं, जो नियम, जो कल्चर समाज में है, शायद उनके अनुकूल हम नहीं चलते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है, खाने का अधिकार है। तो समाज में मुझे लगता है कि भई अगर एक लड़की लड़के की ड्रेस पहनना चाह रही है, आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारी लड़की हैं जो टॉम बॉय रहती हैं। उन्होंने घर जाके अपना कैसा भी कपड़े या कुछ, एक लड़का है, लड़का घर जाके जब भी कपड़े उतार के फेंकता है, यहाँ-वहाँ फेंकेगा तो माँ उससे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन वहीं अगर एक लड़की जाके कपड़े-वपड़े इधर-उधर फेंकती है तो अरे! ये क्या है? कुछ शर्म है कि नहीं है? तो ये तो हमारे घर से ही शुरू होता है ना, तो कम्फर्ट अनकम्फर्ट ज़ोन हमें दिया जाता है।